अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्टैट 301 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बार बार रिपीट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा पेपर आपका कॉन्सेप्चुअल आता है इसका, तो उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊँगी जिससे आपका पेपर बहुत ही ईजीली और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकता है और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर हाउ मैनी परसेंट कॉरिस्पॉन्ड्स टू Q1 इफ़ यू विल इंटरप्ट इट। Q1 के लिए हमारे पास क्या है, परसेंटाइल 25th है। अब इसी से सिमिलर आपके पास 3-4 स्टेटमेंट्स और भी हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आपने इनको भी अपने देख लेना एक दफ़ा। देखिए 5th परसेंटाइल के लिए सेम एज़ मीडियन, 5th परसेंटाइल अगर आपके पास होगी तो वो सेम एज़ होगी मीडियन के लिए। अगर 25th की बात की जाए तो 25th इज सेम एज़ फर्स्ट क्वार्टाइल। जैसे कि हमारे पास MCQs में गिवन है, हमें Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल गिवन है एंड हमने बताया है इसकी परसेंटेज 25th है। इसी तरह 75th इज सेम एज थर्ड क्वार्टाइल, 4th इज सेम एज 40th इज सेम एज फोर्थ डिसाइल। ये आपने याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे कोई भी MCQ आ सकता है। जैसे यहाँ पर 25th का आया तो यहाँ पर आपके पास कोई भी एग्जाम में आ सकता है, 75th आ सकता है, 50th आ सकता है, तो आपने सबको देख लेना है। देन है हमारे पास द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो, वो हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये भी आपने याद रखना है। रिलेशनशिप अमंग द एवरेजेस, एवरेजेस का रिलेशनशिप क्या होगा आपके पास, अरिथमेटिक मीन्स होगा वो ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से, एंड ज्योमेट्रिक मीन आपका ग्रेटर होगा हार्मोनिक मीन से। ये आपके पास रिलेशनशिप है इनका, ये आपने याद रखना है। आपका अरिथमेटिक मीन ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से एंड ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर होगा हार्मोनिक मीन से। नेक्स्ट आपके पास है विच इज़ द मिड रेंज फार्मूला। मिड रेंज फार्मूला क्या है, x0 प्लस XM, यानी आपके पास स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय आपने 2 कर देना है। और अगर हम यही बात करें मिड रेंज की, जस्ट रेंज का फार्मूला अगर आपके पास आ जाए तो वो क्या होगा, x0 माइनस XM। ये आपके पास रेंज के लिए है, लेकिन अगर हम मिड रेंज की बात करें तो उसमें हम क्या करेंगे, x0 प्लस XM डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हम माइनस करेंगे एंड माइनस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज कंस्ट्रक्टेड बाय द प्लॉटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल एंड क्लास मार्क। हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है किस चीज़ के साथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल एंड क्लास मार्क। ये दोनों चीज़ें इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द वैल्यूज़ आर रेसिप्रोकल ऑफ डाटा। अगर वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल है डाटा की तो देन हम उसे क्या कहेंगे, देन हार्मोनिक मीन्स विल बी। हार्मोनिक मीन क्या होगा यहाँ पर आपको जैसे कि पता है कि इसका फार्मूला क्या होगा, हार्मोनिक मीन का n डिवाइडेड बाय सुमेशन 1/x। ये आपके पास फार्मूला है, तो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। n हमारे पास 23 है, डाटा हमें गिवन है, जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। फार्मूला आपको आना चाहिए, हार्मोनिक मीन्स का फार्मूला आपके पास ये आपने याद रखना है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपके पास 0.0895 आ जाएगा। इन केस ऑफ ओपन एंडेड क्लास, ओपन एंडेड क्लास में होगा मीडियन कैन नॉट बी कंप्यूटेड। ओपन एंडेड क्लास के अंदर हम मीडियन जो है वो कंप्यूट नहीं कर सकते, मीडियन कैन नॉट बी कंप्यूटेड इन ओपन एंड क्लास। If mean is equals to 23, median is equals to 24, mode is equals to 25.5, it is most likely distribution is negatively skewed। तो ये आपके पास क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड होगा। अगर मीन आपका, अगर आप देखें ना वैल्यूज़ यहाँ पर, तो मीन आपका क्या है, 23 है, आपके पास मोड सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मीडियन है, देन मीन है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड है। लेकिन अगर आपके पास मोड सबसे बड़ा होता तो हम इसे कहते हैं ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमने कहा है कि मीन जो है वो ग्रेटर होगा मीडियन से और मीडियन आपका ग्रेटर होगा मोड से, यानी सबसे छोटा मोड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास मोड सबसे बड़ा है, तो मीन्स दैट कि ये हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर हमारे पास मीन सबसे बड़ा होगा तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड। फार्मूला फॉर द मिड क्वार्टाइल रेंज, मिड क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला क्या है ये आपने देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2 अक्सर आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है, और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी और आपने उसके अकॉर्डिंग इसको मिड क्वार्टाइल को फाइंड करना होगा। Q3 की वैल्यू गिवन होगी, Q1 की गिवन होगी, आपने पुट करके डिवाइडेड बाय 2 कर देने। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप क्लासेस इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास क्लासेस होंगी 5 and 20।
ये आपने याद रख लेना, ये आपके पास MCQs है। रिकमेंडेड क्लासेस इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो रिकमेंडेड क्लासेस होती हैं वो 5 से 20 तक होती हैं। एंड सीरीज ऑफ द क्लास डाटा विद एक्सक्लूसिव क्लासेस अमंग विद कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास क्या हो जाएगी, कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट वी हैव फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से फाइंड करनी है। देखिए आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, डाटा गिवन है, आपने क्या करना है, इसको आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका आपने सम करना है विच इज़ इक्वल्स टू 30। सो आपने क्या करना है, 2 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने तमाम डाटा की फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। 4 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, यानी आपने फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेना है, उसके साथ तमाम वैल्यूज़ को 1 बाय 1 डिवाइड करते जाना है एंड मल्टीप्लाई 100 करते जाना है। देन हमारे पास फार्मूला फॉर द मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का फार्मूला ये आपने देख लेना है, ये सुमेशन मोड D/n, ये आपके पास मीन डेविएशन का फार्मूला है। ये भी आपके MCQs में आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। फाइंड 5 नंबर समरी अब आपके पास क्या है, इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि आपने x0 5 नंबर समरी का सीक्वेंस लिखना था, आगे पीछे वैल्यूज़ गिवन थी और आपने उसको 5 नंबर समरी के अकॉर्डिंग लिखना था। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास x0 आता है, देन हमारे पास Q1 आता है, देन मीन आता है, देन हमारे पास Q3 एंड देन हमारे पास xm आएगा। यानी ये तमाम वैल्यूज़ आपने इस तरह से याद रखनी है। xm मीन स्मॉलेस्ट वैल्यू, x0 मीन लार्जेस्ट वैल्यू। नेक्स्ट वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। अब इस फार्मूले को फुलफिल करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आगे आपको फाइंड करना है, कुछ वैल्यूज़ आपको गिवन है, कुछ आपको खुद से फाइंड आउट करनी है। तो देखें कि आपके पास ये फार्मूला है, इसके अंदर वैल्यूज़ इस पुट करने के लिए, इसको फुलफ़िल करने के लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला ये वाला है, ये आप फार्मूला आपने याद रखने लें, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या है, सुमेशन f ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सुमेशन f ऑफ x डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यूज़ गिवन होंगी, जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करके ये स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेनी है। देन आपने मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए सम ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय सम ऑफ f, यानी f ऑफ x का सम डिवाइडेड बाय आपने सम ऑफ f लिखना है। इनको डिवाइड करके जो आंसर आ जाएगा वो आपने मीन की जगह पुट करना है, और जो इसको कैलकुलेट करके आंसर आएगा वो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पुट करना है, एंड देन आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, इसको आपने अच्छे से इन फार्मूलाज को याद करना है, नोट डाउन करते जाएँ और साथ साथ इनको याद करते रहें। नेक्स्ट वी हैव वन अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ सैम्पलिंग एरर। फाइंड सैम्पलिंग एरर, ये भी आपको क्वेश्चन आता है, आपको डाटा गिवन होगा, जस्ट आपने इसका मीन निकालना है, यानी इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज़ जितनी हैं उनके साथ डिवाइड करेंगे तो मीन फाइंड हो जाएगा, माइनस आपने म्यू इसमें से कर देना है। वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं, जस्ट आपने कैलकुलेट करनी है। तो सैम्पलिंग एरर को फाइंड करने का फार्मूला आप देख लें, ये मीन माइनस म्यू, और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने के लिए Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ये मैंने आपको पहले भी बताया, वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, Q3 भी गिवन होगा, Q1 भी गिवन होगा, आपने जस्ट फार्मूला आपको आना चाहिए Q3 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल देख लें, यहाँ पर एग्जांपल नेक्स्ट सॉल्व भी की हुई है। Q1 की वैल्यू आपके पास 60 है, मीडियन 185 है, एंड थर्ड क्वार्टाइल आपके पास 270 है। आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट की और ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे हमारे पास वर्ड कमेटी है और आपने फाइंड करनी है इसकी परम्यूटेशन। परम्यूटेशन फाइंड करने के लिए देखिए आपने ये फार्मूला है आपके पास, इसकी परम्यूटेशन फाइंड करने का n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन n k फैक्टोरियल, जितना भी आपका आएगा। ये आपके पास परम्यूटेशन फाइंड करने का फार्मूला है। अब देखें कमेटी के अंदर वर्ड कमेटी के टोटल वर्ड्स कितने हैं, देखें चेक करें, लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने लिख दिया 9 फैक्टोरियल। एन हमारा क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। देन हमने क्या करना है n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। अब देखें सी हमारे पास 1 टाइम आया तो हमने लिख दिया 1 फैक्टोरियल। देन ओ हमारे पास 1 टाइम आया, आपने लिख दिया 1 फैक्टोरियल। देन 2 आपके पास, एम आपके पास 2 टाइम्स आया तो आपने लिख देना है 2 फैक्टोरियल। देन आपके पास आई 1 टाइम आया, आपने लिख दिया 1 फैक्टोरियल। देन आपके पास टी 2 टाइम्स आया, आपने लिख दिया 2 फैक्टोरियल। देन ई
2 टाइम्स आया तो देन आपने 2 फैक्टोरियल यहाँ पे भी लिख दिया और इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आपने जस्ट परम्यूटेशन फाइंड करने का फार्मूला देखना है जो कि है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी आपने वो एज इट इज़ लिख देनी है। नेक्स्ट वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ सबसेट। अब b जो है वो सबसेट है किसका, a का। a हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, b गिवन है, तो यहाँ पर कहा गया है देखिए a की b के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम a के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पर b क्या है, सबसेट है किसका, a का, यानी b के तमाम एलिमेंट्स a के अंदर मौजूद हैं तो b सबसेट होगा a का। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल है, ये आपके पास a की वैल्यूज़ हैं और आपने इनके ये सबसेट्स बना दिए। देन वी हैव फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द सीक्वेंस। कोफिशिएंट ऑफ द सीक्वेंस फाइंड करने का फार्मूला 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखें इसकी वैल्यूज़ भी आपको गिवन होंगी, जैसे कि मैंने एग्जांपल सॉल्व किया, एग्जांपल के अंदर हमें मीन भी फाइंड था, मीडियन भी गिवन था एंड हमने जस्ट फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ पुट की हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन था, हमने ये वैल्यूज़ पुट की हैं और आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया। अब आपने याद रखनी है एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इसके साथ कि अगर आपका आंसर कोफिशिएंट फाइंड करते हुए 0 आ जाए तो मीन्स डैट कि ये सिमेट्रिकल है, लेकिन अगर आपके पास आंसर पॉजिटिव आ जाए यानी 1 2 3 कुछ भी आ जाए तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्यू हो जाएगा। अगर आपके पास आंसर नेगेटिव में आए यानी -1 -2 -3 तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास नेगेटिव स्क्यू आ जाएगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी, ये आपके पास MCQs में भी पूछी जा सकती हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये फार्मूला आना चाहिए। ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सीक्वेंस का फार्मूला है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइंड द कोफिशिएंट डिस्पर्जन। कोफिशिएंट डिस्पर्जन को फाइंड करने का फार्मूला है XM माइनस x0 डिवाइडेड बाय XM प्लस x0। ये भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है अ फेयर कॉइन इज़ टॉस्ड। एक कॉइन जो है उसको टॉस किया गया 3 टाइम्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट एटलीस्ट अ वन हैड अपीयर। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए जो आपके पास फार्मूला है वो है P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A डिवाइडेड बाय N ऑफ S, यानी ये आपके पास सैम्पलिंग है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कितनी दफ़ा हम इसको देख सकते हैं। देखिए हेड टेल, ये आपने सारी इसकी वैल्यूज़ लिख ली। टोटल सैंपल हमारे पास कितने हैं, 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर कितनी दफ़ा अपीयरेंस हुई है हेड की, एटलीस्ट 1 हेड। अब हर एक के अंदर हेड की अपीयरेंस चेक करनी है, एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। तो आपके पास इसके अंदर भी हेड 1 टाइम मौजूद है, इसके अंदर भी हो रहा है, इसके अंदर भी। तो आप देख लें, इन सब को आप देखेंगे तो जस्ट हमारे पास इसके अंदर नहीं हुआ, बाकी सब के अंदर हेड 1 टाइम अपीयर हो रहा है। तो इसका मतलब कि हम 7 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे। यहाँ पर हमने पढ़ा है फार्मूले के अंदर टोटल सैंपल हमारे पास नीचे आएंगे और यहाँ पर हम ऊपर वैल्यूज़ लिखेंगे जो भी हमारी रिमेनिंग होंगी। तो यहाँ हमने देखा तो ये 7/8 हमारे पास आंसर आएगा। ये एग्जांपल भी आपने देखनी है, ये एग्जांपल भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुई है। नेक्स्ट देखें, अगर आपके पास फाइंड A डिवाइडेड बाय B इस तरह से फाइंड होगा, गिवन होगा, तो आपने क्या फाइंड करना है, फार्मूला इसके लिए P इंटू A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P इंटू B। अब वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, जस्ट आपको फार्मूला आना चाहिए। अगर आपको फाइंड करने का ये कहा जाए तो आपके पास ये वैल्यूज़ गिवन थी यहाँ पर, तो हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट वेरिएंस फाइंड करना है। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई 100। ये हमारे पास कोफिशिएंट वेरिएंस फाइंड करने का फार्मूला है। देन हमारे पास है फाइंड मूवमेंट रेशियो फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक B1 और दूसरी B2। B1 के लिए M3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय M2 का क्यूब, और इधर से हम करेंगे M4 डिवाइडेड बाय M2 का स्क्वायर। ये आपको इस तरह से इसकी रेशो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है हमने फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास होता है log G इज इक्वल टू सुमेशन log x ओवर n। ये हमारे पास x की वैल्यू गिवन थी, इसका हमने log लिया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आती गई। इन तमाम वैल्यूज़ का मैंने क्या किया, सम कर लिया, तो ये आंसर आ गया। सम हमारा ऊपर आएगा और डिवाइडेड बाय टोटल जितनी वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 4 थी, 4 से डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। जस्ट ये आंसर ही नहीं आपने लिखना, आगे आपने इसका एंटी लॉग भी फाइंड करना है, जो कि मैंने नहीं किया। आपने यहाँ पर कैलकुलेटर से इसका एंटी लॉग फाइंड करके आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपने ऊपर फार्मूला देख लेना है, ये मैंने फाइंड मोमेंट का फार्मूला लिखा हुआ है। और देन हमारे पास देखिए फाइंड परम्यूटेशन फाइंड करनी है। परम्यूटेशन फाइंड करने का फार्मूला भी मैंने आपको पीछे बता दिया, जो कि हमने पढ़ा था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल एंड n3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। इस तरह आपने इसकी परम्यूटेशन फाइंड कर लेनी है।
देन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इफ़ प्लेयर विल शफल अ पैक ऑफ 52 प्लेयर्स कार्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। अब देखिए ब्लैक कार्ड हमारे पास कितना होता है, 26 होता है इसका। देन हमारे पास क्वीन जो होती हैं उसका विच इज़ इक्वल्स टू 4 होता है। देन हमारे पास सूट्स 13 कार्ड्स होते हैं इन ईच, हर एक के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं। रेड कार्ड जो होता है वो हमारे पास 26 होते हैं। किंग हमारे पास 4 एंड देन ये जैक 4, ये सारे आपने कार्ड्स के अच्छे से याद कर लेने, क्योंकि आपके पास कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है, तो आपको उसके लिए इन तमाम का पता होना ज़रूरी है। देन हमने क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड देखिए हमारे पास क्या है, 26 है। 26 डिवाइडेड बाय 52, ये टोटल हमारे पास 52 होते हैं, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया 52 से। ठीक है, इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला मैंने आपको पीछे बता दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सट्रीमली पॉजिटिव स्क्यू कर्व इज़, जो एक्सट्रीमली पॉजिटिव स्क्यू कर्व होगी वो आपके पास कौन सी शेप में होगी, रिवर्स जे शेप के अंदर होगी। ठीक है, ये आपने इस एमसीक्यूज को भी देख लेना है। सो यहाँ पर हमारी वीडियो का एंड होता है। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा।